आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। हैदराबाद के अलावा तेलंगाना के कई इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। आज दोपहर से हैदराबाद में मौसम अचानक तब्दील हो गया और बारिश हुई, जिसकी वजह से सड़कों पर पानी जमा हो गया और ट्रैफिक की आमद और रफ्त में खलल पड़ा। महकमे मौसमियात ने अगले 2 दिनों के दौरान रियासत भर में ज़बरदस्त बारिश की पेश कयासी की है। राजस्थान में पैदा सियासी हलचल के दरमियान गहलोत हुकूमत पर फिलहाल कोई खतरा नजर नहीं आ रहा है। सचिन पायलट की नाराजगी के बाद ऐसा खदशा जाहिर किया जा रहा था कि कांग्रेस के लिए रियासत में परेशानियां खड़ी हो सकती हैं, लेकिन वज़ीर आला अशोक गहलोत के जरिए तलब की गई मीटिंग में 107 अरकान असेंबली शामिल हुए, जिससे साफ जाहिर है कि हुकूमत बचाने के लिए ज़रूरी 107 MLA से कहीं ज़्यादा का साथ गहलोत को हासिल है। इस मीटिंग में सचिन पायलट और उनके हामी अरकान असेंबली शामिल नहीं हुए थे, लेकिन उनकी नाराजगी दूर करने के लिए बातचीत का अमल जारी है। दरअसल 200 रुकनी राजस्थान असेंबली में अक्सरियत के लिए 101 अरकान की ज़रूरत होती है और इस वक्त अशोक गहलोत के पास मुकम्मिल अक्सरियत दिखाई दे रही है। यही वजह है कि वज़ीर आला की रिहाइशगाह पर जयपुर में हुई कांग्रेस कानून साज पार्टी यानी CLP मीटिंग के दौरान वज़ीर आला गहलोत, रणदीप सिंह सुरजेवाला, अजय माकन और दीगर कांग्रेस लीडरान मीटिंग से कबल विक्ट्री का निशान दिखाते हुए नजर आए। इस दौरान अशोक गहलोत में भी काफ़ी मुतमईन दिखाई दे रहे थे। मीटिंग खत्म होने के बाद वहां मौजूद सभी MLAs के चेहरे पर भी इत्मीनान नजर आ रहा था और एक MLA ने मीडिया के सामने ऑल इज़ वेल भी कहा। इससे कबल कांग्रेस के कौमी तर्जुमान रणदीप सिंह सुरजेवाला ने वाज़े लफ्ज़ों में मीडिया के सामने कहा कि पायलट समेत सभी नाराज MLAs के लिए कांग्रेस के दरवाजे खुले हैं और बातचीत के जरिए हर मसले का हल निकाला जा सकता है। सुरजेवाला ने कहा कि सचिन पायलट से मुतअद्दिद बार बातचीत हुई, उनके लिए पार्टी के दरवाजे खुले हैं। किसी के साथ नज़रियाती इख्तिलाफात हो सकते हैं, लेकिन मुंतखब हुकूमत को कमज़ोर करना और BJP को हॉर्स ट्रेडिंग का मौका देना गलत है। सुरजेवाला ने मजीद कहा कि हुकूमत ने कोरोना की जंग लड़ी है, हर शोबे में तरक्की की है, रियासती हुकूमत को कोई खतरा नहीं है। इतिहास में पहली बार हुआ होगा और इतिहास कभी भी माफ नहीं करेगा। मैं सचिन पायलट जी हो या कांग्रेस का कोई भी विधायक हो, उन सबसे कहूंगा मौका है, मोदी और अमित शाह के बहकावे में मत आओ। पैसा सब कुछ मान सोरिए और जिस जनता ने वोट दिया वो सब कुछ है। The MLAs then passed a resolution backing Gehlot's leadership. They were all then packed off in 4 luxury buses to Fairmont Resort. कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने मौजूदा दौर में झूठी खबरों से माहौल खराब किए जाने और टेलीविजन चैनलों के जरिए भी नफरत फैलाए जाने का तस्करा करते हुए ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि आज हिंदुस्तानी न्यूज़ चैनलों के एक बड़े हिस्से पर फासिस्टों ने कब्जा कर लिया है। टेलीविजन चैनलों, व्हाट्सएप फॉरवर्ड और झूठी खबरों के जरिए नफरत फैलाई जा रही है। ये खबरें हिंदुस्तान को अलग थलग कर रही हैं। उन्होंने मजीद लिखा कि मैं सच में दिलचस्पी रखने वालों के लिए वाज़े और सहल अंदाज में चीज़ों को सामने रखना चाहता हूं और कल यानी 14 जुलाई से मैं आपके साथ वीडियो पर अपने नज़रियात शेयर करूंगा। गूगल ने ऐलान किया है कि वो अगले 5 से 7 महीने में हिंदुस्तान में, माफ़ कीजिएगा 5 से 7 सालों में हिंदुस्तान में $10 बिलियन यानी करीब 75,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगा। ये ऐलान गूगल के सरबराह सुंदर पिचाई ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ हुई एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद किया। $10 billion into India over the next 5 to 7 years. We will do this through a mix of equity investments, partnerships, and operational infrastructure and ecosystem investments. This is a reflection of our confidence in the future of India and its digital economy. Investments will focus on 4 areas important to India's digitization.
First, enabling affordable access and information to every Indian in their own language, whether it's Hindi, Tamil, Punjabi, or any other. Second, building new products and services that are deeply relevant to India's unique needs. Third, empowering businesses as they continue or embark on their digital transformation. Fourth, leveraging technology and AI for social good in areas like health, education, and agriculture. As we make these investments, we look forward to working alongside Prime Minister Modi and the Indian government, as well as Indian businesses of all sizes, to realize a shared vision for a digital India. There's no question we are facing a difficult moment today in India and around the world. The dual challenges to our health and as well as through our growth equity investment. दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 1,31,27,189 लोग मुतासिर हो चुके हैं। 76,40,004 लोग ठीक भी हो चुके हैं। वहीं 5,73,180 लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में अब भी 49,14,005 अफराद का इलाज चल रहा है। इसी बीच यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कोरोना वबा की वजह से दुनिया भर में हर 9 में से 1 आदमी भुखमरी का शिकार है। रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया भर में इस वक्त 69 करोड़ लोग भुखमरी का शिकार हैं, जो कि पूरी आबादी का 8.9% है। हिंदुस्तान में कोरोना मुतासरीन का आंकड़ा आज रात 9 लाख के पार हो गया। इस बार मरीजों की तादाद 8 से 9 लाख होने में महज 3 दिन लगे। मुल्क में कोरोना मरीजों के ठीक होने का आंकड़ा 5 लाख के पार हो गया। मतलब अभी तक जितने लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं उनमें से 62% से ज़्यादा लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। राहत की बात है कि ये रफ्तार लगातार बढ़ रही है। बुरी खबर भी है कि अब अमेरिका के बाद हिंदुस्तान दुनिया का दूसरा मुल्क हो गया है जहां हर दिन सबसे ज़्यादा मुतासरीन के मामले आ रहे हैं। अभी तक अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा मामले ब्राज़ील में आते थे। अमेरिका में जहां औसतन 40,000 केसेस बढ़ रहे हैं, वहीं हिंदुस्तान में हर दिन 25,000 नए मामले सामने आ रहे हैं। मरकज़ी वजारत सेहत की जानिब से पीर के रोज़ जारी ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान, यानी इतवार की सुबह 8 बजे से पीर की सुबह 8 बजे के दरमियान 28,701 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जो एक दिन में सबसे ज़्यादा केसेस हैं, जिससे मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद बढ़कर 8,78,254 हो गई और बाकी जो तादाद जो 9 लाख क्रॉस कर चुकी है वो आदाद दिन भर में आए हैं। इससे कबल इतवार के रोज़ 28,637 केसेस रिपोर्ट हुए थे। मुल्क में इस वक्त कोरोना वायरस के 3 लाख से ज़्यादा एक्टिव केसेस हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान हलाकतों की तादाद 500 से बढ़कर 23,174 हो गई है। तेलंगाना में कोरोना वायरस से आज शाम 5 बजे तक 9 अफराद की मौत हो गई है, जबकि 1550 नए केसेस दर्ज हुए हैं। इस इजाफे के साथ रियासत में अब तक इस मोजी वायरस से मरने वालों की तादाद 365 हो गई है, जबकि मुतासरीन की मजमूई तादाद 36,221 तक पहुंच गई है। डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की जानिब से जारी मीडिया बुलेटिन के मुताबिक आज दर्ज हुए 1550 केसेस में ग्रेटर हैदराबाद से 926 केसेस और रंगारेड्डी से 212 केसेस शामिल हैं। अब तक 23,679 अफराद को ठीक होने पर डिस्चार्ज किया गया है। इनमें आज डिस्चार्ज होने वाले 1,197 अफराद भी शामिल हैं। रियासत में फिलहाल 12,178 एक्टिव केसेस हैं। आज जुमला 11,525 सैंपल्स टेस्ट किए गए, जबकि मजमूई तौर पर रियासत में अब तक 1,81,849 सैंपल्स की जांच की गई है। हैदराबाद में बड़ी तादाद में कोरोना वायरस के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। बहुत सारे शहरी हर रोज़ इस वबाई मर्ज में मुब्तला हो रहे हैं। हुक्काम ने शहर में हाई रिस्क जोन की निशानदेही की है, जहां पर सबसे ज़्यादा वाक़यात हो रहे हैं। जिन मकामात पर 500 से ज़्यादा मामले दर्ज हैं उनको हाई रिस्क जोन समझा जाता है। हुक्काम ने शहर में ऐसे 8 जोन्स की निशानदेही की है, जिनमें मेहदीपट्टनम, यूसुफगुड़ा, अंबरपेट, चंद्रायन गुट्टा, चार मीनार, खुतबुल्लापुर, कारवान और राजेंद्र नगर हलकों की निशानदेही की गई है। हुक्काम को उम्मीद है कि इन इलाकों को ज़्यादा खतरे वाले जोन में तब्दील किया जाएगा। जीएचएमसी के ओहदेदार मुबैना तौर पर हर जोन में 10 से 20 तक मजमूई तौर पर 100 से ज़्यादा कंटेनमेंट जोन्स बनाने का मंसूबा बना रहे हैं। हुक्काम को उम्मीद है कि वो वायरस को दूसरे इलाकों में फैलने से रोक सकेंगे।
हैदराबाद सिटी कांग्रेस के सीनियर लीडर जी नरेंद्र यादव की कोरोना वायरस से मौत हो गई। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने गरीबों और ज़रूरतमंदों में अशिया की तकसीम और दीगर समाजी प्रोग्राम्स में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की भी काफ़ी मदद की थी। चंद रोज़ कबल ही वो वायरस से मुतासर हुए थे और आज शहर के यशोदा हॉस्पिटल में जेर इलाज थे और आज दौरान इलाज चल बसे। कोविड-19 रियासत भर में अपने तौलो अर्ज को फैला रहा है, जिससे सेहत की देखभाल के शोबों में और तिब के शोबों के अफराद के लिए खतरा बढ़ता जा रहा है, जो मुतासर अफराद को बेहतरीन खिदमात फराहम कर रहे हैं। तेलंगाना के पेद्दापल्ली ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर श्रीराम, जो ज़िले अस्पताल में कोविड-19 वार्ड के इंचार्ज भी हैं, शुरू से ही इस वायरस के खिलाफ जंग में सरगर्म हैं। लेकिन इस मरतबा उन्होंने एक कोविड-19 से मुतासरा मरीज़ की लाश को मुंतकिल करके अपनी खिदमात का एक और कारनामा अंजाम दिया। अस्पताल से लाश को मुंतकिल करने में ताख़िर हो रही थी तो डॉक्टर ने खुद ही एक ट्रैक्टर में लाश को तदफीन के लिए मुंतकिल किया। डॉक्टर के इस इक़दाम की हर कोई तारीफ़ कर रहा है। ये मरीज़ कुछ दिनों से पेद्दापल्ली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज था, जहाँ पर डॉक्टर श्रीराम काम करते हैं। इतवार को इस कोविड-19 के मरीज़ का इंतकाल हो गया, लेकिन कुछ नागुज़िर वजूहात की बिना पर ट्रैक्टर का ड्राइवर मौजूद नहीं था। लाश को मुंतकिल करने में ताख़िर हो रही थी। ये मामला डॉक्टर श्रीराम की नोटिस में लाया गया तो उन्होंने खुद ही ट्रैक्टर चलाते हुए लाश को मुंतकिल किया। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने अपोजिशन को चैलेंज करते हुए कहा कि वो ऐसी कोई रियासत बताएं जहां कोरोना पर मुकम्मल काबू पाया गया। उन्होंने नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि कोरोना के मामले पर अपोजिशन सियासत कर रही है। कोरोना की रोकथाम हुकूमत से जुड़ा मसला नहीं है। अगर अपोजिशन जमातें तामीरी तजावीज़ पेश करती हैं तो इसको कबूल किया जाएगा। गैर ज़रूरी तौर पर नुक्ताचीनी करते हुए तिब्बी अहलकारों के हौसलों को पस्त करने की नामुनासिब कोशिश की जा रही है। उन्होंने वाज़ेह किया कि कोरोना के मामले में हिंदुस्तान तीसरे नंबर पर है। वजीर मौसूफ ने सवाल किया कि क्या ऐसे में वजीर आजम को मानना चाहिए कि वो नाकाम हो गए हैं। केटीआर ने जोर देते हुए कहा कि इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना की लपेट में है। उन्होंने जान जोखिम में डालकर कोरोना का इलाज करने वाले डॉक्टर से इजहार तशक्कुर किया। केटीआर ने महबूबनगर में सरकारी मेडिकल कॉलेज की इमारत का रियासती वज़रा ईटला राजेंद्र श्रीनिवास गौड़ के साथ इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद ही 5 अजला में मेडिकल कॉलेज का क़याम मुमकिन हो सका। केसीआर किट्स की वजह से सरकारी अस्पतालों में ज़चकियों की तादाद में इजाफा हुआ है। कंटी वेलुगु स्कीम के तहत दही इलाकों में तकरीबन 1 करोड़ अफराद की आंखों के मायने किए गए। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में इलाज से मुतालिक अवाम में मजीद भरोसा पैदा करने की ज़रूरत है। कोरोना के इलाज के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स खौफजदा हो रहे हैं। इसी तरह अरकान ख़ानदान भी मुतासरीन के करीब जाने से खासिर हैं, लेकिन सरकारी अस्पताल में खिदमत अंजाम देने वाले डॉक्टर्स बगैर किसी खौफ के मुतासरीन का इलाज कर रहे हैं। जान हथेली पर रखकर सरकारी तिब्बी अहलकार खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने मीडिया को मशवरा दिया कि वो छोटी छोटी खामियों को बड़ा जाहिर करके अवाम को खौफजदा ना करें। उन्होंने कहा कि कोरोना मुतासरीन के साथ इम्तियाज़ ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि कोरोना गरीब अमीर के फ़र्क के बगैर किसी को भी हो सकता है। केटीआर ने कहा कि सिर्फ 2% अमवात और 98% मुतासरीन का रूबे सेहत होना कोई मामूली बात नहीं है। उन्होंने कहा कि फार्मा इंडस्ट्री से मुतालिक अवाम को गैर ज़रूरी खौफजदा ना किया जाए। उन्होंने कहा कि मुल्क में तैयार होने वाली अदविया पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रही है। गौरवनीयुलु పెద్దలు సహచర మంత్రివర్యులు ఈరోజు ఈ ఆసుపత్రి మరియు మన హాస్టల్ బిల్డింగ్ ప్రారంభోత్సవానికి ముఖ్య అతిథిగా వచ్చేసిన గౌరవనీయులు రాష్ట్ర వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రివర్యులు పెద్దలు ఈటెల రాజేందర్ గారు, స్థానిక శాసనసభ్యులు, అత్యంత ఉత్సాహవంతులు, మీ అందరి అభిమానాన్ని చూరగొని పాలమూరును ఈరోజు వెనుకబడ్డ పాలమూరు అనే పేరు మారుస్తూ అభివృద్ధిలో అగ్రభాగాన మీ అందరి ఆశీర్వాదంతో పరుగులు పెట్టిస్తున్న గౌరవనీయులు మంత్రివర్యులు శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారికి, గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యులు మన్నే శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు, గౌరవనీయులు జిల్లా పరిషత్ అధ్యక్షురాలు శ్రీమతి స్వర్ణ సుధాకర్ రెడ్డి గారు, గౌరవ జిల్లా కలెక్టర్ వెంకట్రావు గారు, గౌరవ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ రమా రాజేశ్వరి గారు,
ఈ కళాశాల ప్రారంభోత్సవంలో పాలు పంచుకుంటున్న గౌరవ డైరెక్టర్ గారు పుట్ట శ్రీనివాస్ గారు, వైస్ ప్రిన్సిపల్ డాక్టర్ సునందిని గారు, డిఎంఎండ్హెచ్ఓ డాక్టర్ కృష్ణ గారు, సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ రామకిషన్ గారు, పాత్రికేయ మిత్రులకు, ఇతర గౌరవ ప్రజాప్రతినిధులకు, అదే రకంగా ఈరోజు वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आज महकमे पुलिस में कोरोना वायरस के फैलाव का आला अहदेदारों के साथ बातचीत करते हुए जायजा लिया। वजीर दाखिला ने रियासत के मुख्तलिफ पुलिस कमिश्नर्स और पुलिस के आला अहदेदारों से फ़ोन पर रब्त पैदा करते हुए मालूमात हासिल की। उन्होंने महकमे पुलिस में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले जवानों और अहदेदारों की तफसीलात भी हासिल की। इस मौके पर आला अहदेदारों से बात करते हुए महमूद अली ने कहा कि कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले पुलिस जवानों और मुलाजिमीन की हिम्मत अफजाई की जाए। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव कोरोना वायरस की सूरत हाल पर वक्तन फ़ौक़तन जायज़ा ले रहे हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा कि आवाम को कोरोना वायरस से चौकस रखने के लिए पुलिस का अमला काफ़ी काम कर रहा है। पुलिस का अमला कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई में सबसे आगे है और सिपाहियों की तरह काम कर रहा है। आवाम भी पुलिस की कारकर्दगी से काफ़ी मुतमईन है। उन्होंने कहा कि वायरस से मुतासिर होने वाले चंद पुलिस मुलाजमीन और अहदेदार मुनासिब इलाज और एहतियात बरतते हुए सेहतियाब हो गए हैं और बाज़ ज़ेरे इलाज हैं। उन्होंने कहा कि जो मुलाजमीन और पुलिस जवान कोरोना से मुतासिर हैं उन्हें तशवीश में मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं है। मुनासिब इलाज और एहतियाती इक़दाम से वो इस ख़तरे से बाहर आ सकते हैं। महमूद अली ने कहा कि वो ख़ुद भी वायरस से मुतासिर होकर सेहतियाब हुए हैं। इस मौके पर वज़ीर दाखिला ने हालिया दिनों में पेश आए जराइम के वाक़यात का भी जायज़ा लिया। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की कदीम इमारतों को मुनहदम करने पर रियासती हाईकोर्ट की जानिब से लगाई गई रोक में तौसी कर दी गई है। ये तौसी इस माह की 15 तारीख तक की गई है और इस सिलसिले में अहकाम जारी किए गए हैं। इस मामले में रियासती हुकूमत ने आज हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट एक्ट के मुताबिक ही इमारतों को मुनहदम करने का इस हलफनामे में दावा किया गया है। हाईकोर्ट ने इन कदीम इमारतों को मुनहदम करने के लिए मुनासिब इजाज़त मुताल्लिक़ा मुजाज़ हुक्काम से हासिल ना करने की शिकायत करते हुए PL विश्वेश्वर राव की जानिब से दाखिल करदा अर्जी की समाअत करते हुए पीर तक इन इमारतों के इन्हदाम पर रोक लगा दी थी और हुकूमत को हिदायत दी थी कि वह इस मामले में पीर तक हलफनामा दाखिल करें। हाईकोर्ट की हिदायत के मुताबिक आज हुकूमत ने अदालत में अपना हलफनामा दाखिल किया और कहा कि सियासी अगराज की वजह से इस इन्हदामी कार्रवाई में रुकावट पैदा करने की कोशिश की गई है। इस मामले की समाअत के दौरान हाईकोर्ट की बेंच ने मुकम्मल तफसीलात के साथ जवाबी हलफनामा दाखिल करने की हुकूमत को हिदायत दी और इस माह की 15 तारीख तक हुक्म इल्तवा में तौसी कर दी। इस मौके पर एडवोकेट जनरल ने अदालत को तफसीलात बताते हुए कहा कि 30 जून को हुकूमत ने सेक्रेटेरिएट की उन इमारतों को मुनहदम करने का फैसला किया था। सेक्रेटेरिएट की इन्हदामी कार्रवाई के खिलाफ कुल जमाती चलो गन पार्क प्रोग्राम के दौरान पुलिस ने कायदीन को गिरफ्तार कर लिया। गन पार्क के पास पुलिस के सख्त इंतजाम किए गए थे। कांग्रेस के संपत कुमार, तेलुगुदेशम के एल रमना, जन समिति के सदर कोडंडराम, CPI सेक्रेटरी चाड़ा वेंकट रेड्डी जैसे ही गन पार्क पहुंचे, पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया। पुलिस ने बताया कि इस प्रोग्राम को मंजूरी नहीं दी गई थी। इस मौके पर तेलुगुदेशम के एल रमना ने कहा कि सेक्रेटेरिएट की इन्हदाम पर अपोजिशन के मशवरे को खातिर में नहीं लाना ये सरासर नाइंसाफ़ी है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के केसेस पर काबू पाने के बजाय फार्म हाउस तक महदूद होना KCR की नाअहली का सबूत है। CPI सेक्रेटरी वेंकट रेड्डी ने कहा कि अवाम कोरोना वायरस से परेशान है तो हुकूमत अवामी रकूमात का गलत इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस के संपत कुमार ने कहा कि हुकूमत के फैसले की अब आवाम मुखालिफत कर रही है। गन पार्क पर जहदकारों को खिराज पेश करने के हालात नहीं है। जन समिति के सदर कोडंडराम ने कहा कि हुकूमत मनमानी फैसले कर रही है जिसके खिलाफ एहतजाज करने का हक भी अपोजिशन को हासिल नहीं है। उन्होंने कहा कि चलो गन पार्क प्रोग्राम के दौरान पुलिस की जानिब से गिरफ्तार करना बिल्कुल गैर जमहूरी अमल है। सदर नशीन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम की सदारत में वक्फ बोर्ड का इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में मुख्तलिफ मसाइल और उमूर से मुताल्लिक़ इजलास में मुशावरत और तजावीज़ हासिल की गई। इजलास में CEO वक्फ बोर्ड MA हमीद, अराकीन सैयद शाह अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी, एडवोकेट जाकिर हुसैन जावेद, डॉक्टर सूफिया मलिक मोतसम खान, डॉक्टर निसार हुसैन हैदर आगा, एडवोकेट वहीद अहमद भी मौजूद थे। बाद अज़ां सदर नशीन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना में वक्फ अराज़ियात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। वक्फ अराज़ियात पर गैर कानूनी काबिज़ीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए उनको बर्खास्त किया जाएगा। इसके लिए एक सीनियर एडवोकेट की खिदमत हासिल की जाएंगी। उन्होंने कहा कि सेक्रेटेरिएट में शहीद 2 मसाजिद की दोबारा उसी मकाम पर तामीर की जाएगी। इस सिलसिले में जल्द ही चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से वो मुलाकात करेंगे।
बोर्ड मीटिंग थी। बोर्ड मीटिंग में 8 मस्जिद कमेटियों के कमेटीज डाले और 10 मुतवलीस को किसी को 2 साल के लिए अपॉइंट करे 63 में, किसी को जो हेरिडिटरी है तो उन लोगों को जो है 42 में भी अपॉइंट करे। और दूसरा जो है बजट अप्रूव हुआ 2021 तक का। और तीसरा जो है 2 एमआरओ को अपॉइंट करें हम लोग, रेक्टिफिकेशन करें। और एडवोकेट्स सीताराम मूर्ति वगैरह बड़े एडवोकेट्स को जो है कुटला बेगमपेट के लिए और भी जो हमारे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है उसके लिए वो लोगों को भी अपॉइंट करें। और अबू अकरम साहब और नज़ीर अहमद साहब को उनको भी बोर्ड रेजोल्यूशन ये करके उनको भी अपॉइंट करें। और 2 एमआरओस को भी जो है अपॉइंट कर दिए थे गवर्नमेंट से लेके, अब रेक्टिफिकेशन करें। और जहाँ भी मस्जिद, दरगाह और ग्रेवयार्ड्स और जो है चिल्लास, आशुर खानास, ये जहाँ भी अगर कुछ ऐसा है तो वक्फ बोर्ड की नोटिस के बगैर नहीं करना बोल के पूरे तेलंगाना स्टेट में कुछ है तो वक्फ बोर्ड की नॉलेज में लाना, वक्फ बोर्ड को नोटिस देना, उसके बाद वक्फ बोर्ड के बगैर परमिशन के ऐसा नहीं करना बोल के वही परमिशन लिए, बोर्ड में रेजोल्यूशन लिए। और दूसरी चीज़ हाईवेज में वगैरह कर रहे ना तो वो हिसाब से नोटिस देना वक्फ बोर्ड को, उसके बाद में जो करना है फिर बोर्ड डिसीजन लेगा। और सब बोर्ड से जो है ना सीएम साहब से मिलेंगे, सीएम साहब से मिलके नुमाइंदगी करेंगे कि जहाँ जहाँ पर भी वक्फ प्रॉपर्टीज पे चिल्ला ग्रेवयार्ड्स वगैरह है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए सीएम साहब से, चीफ सेक्रेटरी साहब से ये करके, केटीआर साहब से नुमाइंदगी करके ये चीज़ों को बचाने के लिए। सीएम साहब भी सेकुलर है, ऐसी बात नहीं है। इंशाल्लाह ताला ये चीज़ को कैसा प्रोटेक्ट करना एक सीएम साहब से नुमाइंदगी भी करेंगे और हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब से भी ये करेंगे। सर मालूम ये हुआ जो सेक्रेटरीट में जो मस्जिद को शहीद किया गया ऑलरेडी बोर्ड की नोटिस में ला चुके थे बोल के मालूम हुआ। तेलंगाना की वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा है कि माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मसाई की ज़रूरत है। उन्होंने ज़िला रंगारेड्डी के चेवल्ला मंडल में मकामी रुकन असम्बली के यादया के साथ सरसब्जी और शादाबी के प्रोग्राम हरीत हरम में हिस्सा लिया। उन्होंने पौधा लगाया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत ने सरसब्जी और शादाबी के इस प्रोग्राम के 6ठे मरहले को तहरीक के तौर पर शुरू किया है। उन्होंने कहा कि रियासत को सरसब्ज और शादाब तेलंगाना में तब्दील करने के लिए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव कोशिशें कर रहे हैं। वज़ीर पंचायत राज एरावली दयाकर राव ने कहा है कि आवाम कोरोना वायरस से परेशान है तो बीजेपी निचली सियासत में मसरूफ़ है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट अरविंद वरंगल में अगर गैर ज़रूरी तनाज़ा पैदा कर रहे हैं, टीआरएस पार्टी के रुकने असम्बली पर गैर ज़रूरी अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अरविंद ब्लैकमेल की सियासत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये वक्त सियासत करने का नहीं है, अवाम की मदद करने का है। सरकारी विप के ऑफिस पर हमला गैर ज़रूरी है। उन्होंने मुतालबा किया कि साबिक़ रुकने पार्लियामेंट कविता और हुकूमत के विप के खिलाफ जो अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है इसको वापस लें और माफ़ी मांगे। निज़ामाबाद में अरविंद किसी तरह कामयाब हो गए हैं, अवाम अच्छी तरह जानती है। बड़े कायदीन को निशाना बनाने से सियासत में बड़े नहीं बन जाते, ये बात अरविंद को समझने की ज़रूरत है। एरावली दयाकर राव ने कहा कि अगर हम भी तुम्हारा रास्ता इख्तियार करेंगे तो वो गुमान भी नहीं कर सकते कि हालात कैसे होंगे। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर लोकेश कुमार ने कहा है कि कोरोना वायरस के केसेस की इत्तलात मरीजों के शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पर वार्ड, सर्कल और जोन्स की असास पर वेबसाइट में तफसीलात पेश की जाएंगी। उन्होंने कहा कि ये तफसीलात हर रोज़ वेबसाइट में अपलोड की जाएंगी। उन्होंने कहा कि रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन, कॉलोनी एसोसिएशन इन तफसीलात को देखते हुए कोरोना वायरस को फैलने से रोकने में बल्दिया का ताउन करें। लोकेश कुमार ने कहा कि ऐसे अफराद जो कोरोना मुस्बित पाए जाने के बाद घरों में ही अलग थलग हैं, उन्हें होम आइसोलेशन किट्स दिए जा रहे हैं। जीएचएमसी की जानिब से 20,000 किट्स तैयार की गई हैं, उनमें 15,000 किट्स तकसीम किए गए हैं, बाकी 5,000 किट्स दस्तयाब हैं। सूरत हाल को देखते हुए मजीद किट्स तैयार रखी जाएंगी। मरकजी हुकूमत के रहनुमायाना खतूत के मुताबिक 17 दिनों तक होम आइसोलेशन में रखा जाएगा। मरीजों की आजिलाना सेहत याबी के लिए होम आइसोलेशन किट्स में 9 अक़साम की चीज़ें दी जा रही हैं। हर किट में विटामिन सी की गोलियाँ, जिंक की 17 गोलियाँ, विटामिन सी की माफ़ कीजिएगा 34 गोलियाँ, जिंक की 17 गोलियाँ, बी कॉम्प्लेक्स की 17 गोलियां, सैनिटाइजर की 1 बॉटल, हैंड वॉश, 1 बॉटल लिक्विड
ग्लूकोज सोडियम हाइड्रोक्लोराइड दवा के साथ होम आइसोलेशन ब्रोचर दिया जा रहा है। होम आइसोलेशन किट्स के कवर पर पाए जाने वाले QR कोड को फ़ोन के जरिए स्कैन करने पर मरकजी हुकूमत के कोविड-19 से मुतालिक रहनुमायाना खुतूत, तजावीज़ व मशवरे मिलेंगे। हैदराबाद मेट्रो रेल की खिदमत माह जुलाई के आखिर में शुरू होने के इम्कानात हैं। मुसाफिरीन की थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही उन्हें सफ़र की इजाज़त मिलेगी। रेल खिदमत शुरू करने की इजाज़त मिलने के बाद भी कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए HMR को कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। कोरोना वायरस से मुसाफिरीन की हिफाजत के लिए मेट्रो रेल में समाजी फासले को यकीनी बनाने के साथ मेट्रो रेल स्टेशन में भी रोज़ाना सैनिटाइजिंग करना पड़ सकता है। हैदराबाद में लॉकडाउन के साथ ही मेट्रो रेल खिदमत बंद कर दी गई थी। गुज़िश्ता 4 माह से मेट्रो रेल खिदमत बंद होने की वजह से HMR को 200 करोड़ का नुकसान हुआ। तफसीलात के मुताबिक मेट्रो रेल में रोज़ाना तकरीबन 40,000 मुसाफिरीन सफ़र किया करते थे, जिससे महकमे को माहाना 50 से 60 करोड़ रुपयों की आमदनी हासिल होती थी। हैदराबाद में मेट्रो रेल खिदमत दोबारा शुरू किए जाने के बाद मौजूदा हालात वबाई इमराज के पेश नज़र मुसाफिरीन की तादाद में खातिर कमी होने का इम्कान है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने 2 व्हीलर गाड़ियों की नंबर प्लेट्स में उलटफेर पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया है। उन्होंने इस सिलसिले में किए गए ट्वीट में कहा कि ऐसे अफराद के खिलाफ मामला दर्ज करने में पुलिस की मदद की जाए जो नंबर प्लेट्स में उलटफेर करते हैं। उन्होंने आवाम से ख्वाहिश की है कि वो पुलिस की पेट्रोल कारों, ब्लू कॉल्स को इस सिलसिले में मुताला करें और व्हाट्सएप नंबर के जरिए ऐसी गाड़ियों के वक्त और मकाम की तफसीलात के साथ तस्वीर भी भेजें। उन्होंने कहा कि यहाँ तक कि राउडीज भी गाड़ियों की नंबर प्लेट्स पे उलटफेर करते हैं। पुलिस उनके खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए पाबंदे अहद है। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव के खिलाफ बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद के नामुनासिब रिमार्क्स के खिलाफ पीर के रोज वरंगल जिले के हनमकुंडे में एक मरतबा फिर कशीदगी देखी गई। गुज़िश्ता रोज हुक्मरान जमात TRS और बीजेपी के कारकुनों के दरमियान तसादुम का वाकया पेश आया था, जिसके नतीजे में कशीदगी फैल गई। डी अरविंद ने गुज़िश्ता रोज खिताब करते हुए वजीर आला के KCR फार्म हाउस तक अरविंद ने इल्ज़ाम लगाया था कि वज़ीर आला KCR फार्म हाउस तक ही महदूद होकर रह गए हैं। उनकी तसाहुली के नतीजे में ही मरकज़ से इमदाद रियासत को नहीं मिल रही है और उनके रिमार्क्स के खिलाफ गुज़िश्ता रोज़ भी दोनों जमातों के कारकुन मुतसादिम हो गए थे और बीजेपी के दफ्तर पर हमले की कोशिश की गई थी। आज भी इस मसले पर कशीदगी देखी गई। आज सुबह हनमकुंडे में चीफ विप डी विनय भास्कर, रुकने असेंबली N नरेंद्र के मकानात के करीब पुलिस का भारी बंदोबस्त देखा गया। साथ ही बीजेपी के दफ्तर के करीब भी पुलिस की भारी तादाद देखी गई। दोनों जमातों के कारकुनों के खिलाफ सूबेदारी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट को रोकने की कोशिश करने वाले TRS के 5 कारकुनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। बीजेपी के कारकुनों के खिलाफ भी सूबेदारी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। कागजनगर के जंगलाती डिवीजन के पुल्ला रापुर पहाड़ पर एक फेस ब्लेड उखाब का नज़ारा देखने के बाद लोग महसूस हुए। इस अखाब को तेलंगाना में पहली मरतबा देखा गया। ये मंजर कागजनगर के जंगलाती डिवीजन के तहत वाक़े पहुंचकल पेट रेंज में नंदिया गांव के बाहर देखा गया। पंचिकल पेट फॉरेस्ट रेंज ऑफिस सतला वेणुगोपाल ने कहा कि तेलंगाना में पहली बार एक रोफेस ब्लेड की रिकॉर्डिंग एक पहाड़ पर की गई है। ये नस्ल शादो नादार ही तेलंगाना में दिखाई देती है। इस किस्म के अखाब उमूमन सरसब्ज़ और शादाब जंगलात यानी नलामला फॉरेस्ट जैसे घने जंगलाती इलाकों में पाए जाते हैं और कभी कभी हिजरत कर लेते हैं। यह खुश आइंद बात है कि इस किस्म के अखाब हिजरत करके तेलंगाना इलाके में भी नजर आ रहे हैं। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।